कि एक फर्ज कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि कोई अपील नहीं करता, तो क्या वो इंतजार किया जाएगा किसी के अपील करने का? हकीकत यह है कि ये किसी भी कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो वो कन्विक्शन ही होती है। अब उसके ऊपर अपील अगर कोई करेगा तो भी कन्विक्शन कायम रहेगी, हत्ता के वो जो अपील वाली कोर्ट है वो उसके ऊपर कोई हुक्म जारी कर दे, अदालत पिछली अदालत के फैसले को सस्पेंड करने का, या कोई ऐसा हुक्म जारी कर दे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन का, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, जैसे जमशेद दस्ती साहब के केस में हुआ है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, तो अब अगर किसी को अपील, पता नहीं, मुझे हैरान हूँ, खबर नहीं आई कि किसी ने अपील दायर की भी है या नहीं की। ठीक है। लेकिन अपील दायर करेंगे और कोर्ट अगर उसे सस्पेंड हाँ, अच्छा, करेगी वैसे तो उसमें फिर एक चीज, सस्पेंड हो। ये इस चीज के लिए जो रुकावट है वो ये है कि जब अपील के लिए आप जाएंगे तो उसके लिए आपको सरेंडर करके बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी देनी है और उसके बाद फिर आपने अपील करना है। तो इस वक्त सारे मफरूरी की हालत में सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई अब आगे हमने करना क्या है। तो इसलिए अभी तक अपीलें फाइल नहीं हुई हैं। वो लोग जिनकी आज नाअहलियाँ हुई हैं या जो सरगोदा और लाहौर की अदालतों से बेसिकली कॉन्विक्ट ठहरे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है अहमद साहब के, अभी जो ये नाअहलियाँ आज की हुई हैं इसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि आज जो लोग नाअहल हुए हैं वो 63 एज के तहत नाअहल हुए हैं, जो और बेसिकली इसमें नोटिस का मामला होता है कि रुकने पार्लियामेंट को नोटिस देना ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, मुझे इस चीज़ के बारे में, चूंकि मेरे पास वो ऑर्डर नहीं है कोर्ट का, मैंने नहीं पढ़ा टू बी अच्छा, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि किसके तहत हुई है। लेकिन जो बज़ाहिर जिस जिस शिक के तहत हुई है वो ये है कि जब किसी को किसी इखलाकी या किसी दूसरे जुर्म में सज़ा हो जाए तो फिर उसकी, ये लिखा हुआ आइन में कि 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाता है। तो ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है, उसमें किसी नोटिस की तो उसके अंदर फिर कोई, मुझे गुंजाइश तो नहीं। कोई अच्छा, गुंजाइश नजर नहीं आती जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आज एक नई कहानी भी देखने को सुनने को मिली है, उस पर भी हम आपका टेक चाहेंगे कि आपके हवाले से, आपके मुताबिक ये रूल्स वगैरह की क्या कहानी है शेख वकास अकरम साहब के हवाले से। अब ये रूल तो हम जानते हैं कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली 40 दिन तक ऐवान से गैर हाजिर रहता है तो उस पर डी-सीट होने का मामला उसका शुरू हो सकता है। जैसा कि अब आज शेख वकास अकरम साहब के केस में स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं अयाज सादिक साहब, वो करने जा रहे हैं। अब ऐसी कोई शिक मौजूद है कि जिसमें स्पीकर आज खुद ये सारा प्रोसीजर शुरू कर सकता है, या इसके लिए किसी करारदाद तहरीक का आना ज़रूरी है? क्योंकि इस मामले में जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा हैं PMLN की MNA, वो तहरीक भी लेकर आई हैं कि भाई शेख वकास अकरम को स्पीकर साहब नाअहल करें क्योंकि वो 40 दिन से आए नहीं हैं। तो रूल्स क्या कहते हैं इस हवाले से, एब्सेंटिया का जो सारा मामला है? ये रूल तो यही कहते हैं कि जब आप 40 दिन तक गैर हाजिर रहे तो फिर आपकी जो नाअहली है उसका मामला, लेकिन मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये हाउस के अंदर लाना ज़रूरी होता है और हाउस को उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करनी होती है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। ये सिंध असम्बली में भी अरबाब रहीम साहब का केस हुआ था, तो वो भी असम्बली ने ही उनके बारे में करारदाद पास की थी कि गैर हाजिर है, तो उसके बाद वो नाअहल हुए थे। तो मेरा भी ख्याल ये है कि तो ये स्पीकर असम्बली के के पास अंदर आता सिर्फ है। ये, अच्छा, यानी कि स्पीकर के पास फिर ये इख्तियार मौजूद उस तरह से नहीं है, ये असेंबली के थ्रू ही आएगा, किसी मेंबर के थ्रू ही आएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया जाएगा और फिर ये स्पीकर साहब के पास जाएगा कि भाई अब आप इस पे फैसला जो है वो करें। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये हाउस के अंदर फैसला होगा, लेकिन मैं 100% इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे याददाश्त से यही बात अच्छा, याद आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसका जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि अब तहरीक क्योंकि पुटअप हो गई है और शेख वकास अकरम साहब मिसाल के तौर पे अगर कल परसों, अभी सेशन चल रहा है चूँकि, तो अगर वो पेश हो जाते हैं या वो स्पीकर साहब को लिख कर बता देते हैं कि भाई मेरा कुछ रीज़न्स हैं या मैं फ़लाँ फ़लाँ वजूहात की बिना पर अभी असम्बली नहीं आ सकता या मुझे आप मज़ीद छुट्टी वुट्टी दे दें, तो फिर ये मामले का क्या बनेगा? तहरीक आ गई है लेकिन शेख साहब भी आगे से अपना काउंटर दे रहे हैं कि भाई मैं या आ जाता हूँ या आप मुझे मज़ीद एबसेंट रहने की इजाज़त दे दें, फिर क्या होगा? आमतौर पे जो हाउस होता है वो ऐसे मामले में ज़रा सखावत का मुजाहरा करता है, मैग्नानिमिटी शो करता है, कि हमारा एक साथी लेजिस्लेटर है,
वो नहीं आ रहा था और अब आ गया है, तो चले उसकी माजरत को या उसके उज़र को कबूल कर लें और आइंदा के लिए उससे कह दें कि अब आप हाजिर हो जाएं। लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्टली अगर कानून को सहारा लेके इस कवायद का सहारा लेना चाहे कि साहब आप तो ऑलरेडी 40 दिन एब्सेंट हो चुके हैं, अब आप आ भी गए हैं, तो आपको 40 दिन की एब्सेंस की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ये अगर स्ट्रिक्ट कोई होना चाहे तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये सारी बात असम्बली के पास है, उनके डिस्क्रिप्शन में है। यानी ये ऑटोमेटिक नहीं है कि इधर 40 दिन हुए इधर वो नाअहल हो गए, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये असम्बली को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर वो फैसला करें कि अच्छा साहब अब आप एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो आ गए हैं, उन्होंने उज़र पेश कर दिया है, तो हो सकता है। लेकिन अगर असम्बली डट जाए और कहे नहीं साहब हम कोई उज़र कबूल नहीं करते, तो फिर मामला मुख्तलिफ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और फाइनली अहमद साहब ये भी बताइए कि ऐसा ऐवान जिसके के 3 टेक्निकली मेंबरान और मेंबरान भी वैसे नाअहल हो रहे हैं, आने वाली खबरें ये भी हैं कि और मज़ीद भी नाअहलियाँ होंगी, और अपोजिशन लीडर्स सेनेट हो, नेशनल असम्बली हो, पंजाब की असम्बली हो, तीनों ही में इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और पिल्डैट क्योंकि 2002 से ये सारे ऐवान और पार्लियामान कवर कर रहा है, सो आप इस ऐसे ऐवान की अफादियत पिल्डैट की नज़र से कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अफादियत तो अपनी जगह मौजूद है। बावजूद इसके कि लीडर ऑफ द अपोजिशन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो नहीं होते, तो ज़ाहिर है उनकी जगह को और संभाल लेगा। लेकिन यह है ये अहम बात कि बैक वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी लेजिस्लेचर्स के अंदर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नाअहल हो जाए। मसलन कौमी असम्बली में हो जाए, और पंजाब असम्बली के अंदर हो जाए, और सेनेट में भी हो जाए। ये पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नाअहल हो गया है, तो अपोजिशन के पास ये चांस होगा कि वो किसी दूसरे को लीडर अपॉइंट कर ले। तो कानून और कवायद के मुताबिक तो असम्बली अपने काम जारी रखेगी, उसमें कोई अच्छा, उसके अंदर ठीक कोई है। वार्ड पैदा नहीं हुआ। अच्छा, और अहमद साहब क्विकली ये भी बताइए कि अब ये चूंकि मजीद नाअहलियाँ होंगी, वैसे तो 2/3 मेजॉरिटी का मामला अब नून लीग के लिए कोई बड़ा मसला है नहीं, उनको वो नंबर्स उस तरह से नहीं चाहिए, लेकिन मजीद आपको क्या लगता है अगर मजीद नाअहलियाँ हो सकती हैं तो पॉलिटिकली टेबल्स किसी तरीके से कोई टर्न वन हो सकती हैं? अपोजिशन की सीटें मजीद अगर गिरती हैं और बाई इलेक्शंस होते हैं, और बाई इलेक्शंस में अब पता नहीं कि अगर इतने तमतराक से पीटीआई को निकाला जा रहा है तो फिर हो सकता है, अपेरेंटली तो लग ये रहा है कि बाई इलेक्शंस में भी पीटीआई का कोई चांस, मतलब दे डोंट स्टैंड एनी चांस। तो क्या पावर डायनामिक्स पार्लियामान के अंदर कुछ तब्दील हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किस जानिब जा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये चंद लोगों के, खा वो 3 हैं या 6 हैं या 10 हैं, उनके तो नाअहल होने से और असम्बली में उनकी एब्सेंस से तो कानूनी तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी वो क्यों, बाई चूंकि इलेक्शन नंबर हो 14 है, जाएंगे। अगर शेख वकास साहब नाअहली की तरफ जाते हैं तो अभी का नंबर नेशनल असम्बली में 14 हो जाएगा टेक्निकली। जी, तो कोई भी नंबर है वो कोई मसला क्रिएट नहीं करता कानूनी तौर पे, क्योंकि आपको 25% का कोरम चाहिए होता है असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, या उसको मेंटेन रखने के लिए 25% कोरम होना चाहिए, ताकि कोई पॉइंट आउट कर दे 25% से कम निकले तो इजलास नहीं हो सकता। लेकिन जब तक 25% लोग मौजूद हैं, इजलास में मौजूद हैं, तो फिर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई रुकावट हो। ये उस वक्त होता केस पैदा हो जाता जब ये तमाम लोग इस्तीफ़ा दे देते, तो एक उस वक्त भी अगर 25% की स्ट्रेंथ तो फिर भी बाकी रहती, ठीक है। ये भी फ़र्क ना पड़ता। लेकिन उससे पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता, लेकिन कानूनी तौर पे फ़र्क ना पड़ता फिर भी।